एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रोबोटो गोली मारने वाला तो ईवा को, लेकिन ईवा हंसने लगती है और बोलती है शायद मैंने वो देख लिया जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैंने उस खूबसूरत नौजवान लड़के को 1 साल पहले देखा था जिसका नाम जोहान था, इसलिए मुझे मरना होगा। जब मैंने 3 गोलियों की आवाज सुनी तब मैं डर गई और वहां से भाग गई। मुझे लगा था कि टनमा मर चुका है, लेकिन उसके बाद वाले दिन न्यूज़पेपर से पता लगा कि मिस्टर जुंकर नाम का कोई इंसान मारा जा चुका है। ये सब उसी का काम है। अगर तुम मुझे गोली मार दोगे तो तुम्हें जोहान की बचपन की फोटो कभी नहीं मिलेगी, और मैंने ऐसा अरेंजमेंट किया है कि जैसे ही मैं मर जाऊंगी वैसे ही वो सारी फोटो सीधा बीके के पास पहुंच जाएंगी। अगर तुम उन फोटो को लेना चाहते हो तो मुझे टनमा का पता बताओ। इसके बाद ये बहुत ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है कि तुम इतना ज्यादा टफ दिखाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम पूरी तरह से कांप रही हो। और हम देखते हैं ईवा के पैर कपकपा रहे होते हैं, ये अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। इसके बाद रोबोटो बोलता है तुम काफी कमाल की औरत हो, मैं तुम्हें बताऊंगा। और ईवा बोलती है टनमा अभी क्या कर रहा है। इसके बाद रोबोटो बोलता है कि फिलहाल के लिए वो एक अंडरग्राउंड डॉक्टर है। ईवा बोलती है कि वो कहाँ पे है, और रोबोटो बोलता है कि लोकल क्राइम सिंडिकेट के 2 नंबर को बॉस ने मारने की कोशिश की लेकिन वो बच गया, और फिलहाल के लिए टनमा उसकी मदद कर रहा है। वो सब फ्यूजन के पास वाले मैंशन में है। इसके बाद हम देखते हैं डीटर को जो कुछ चींटियों को देख रहा होता है और उसे फॉलो करते हुए एक बंदे के पास जाके पहुंच जाता है। डीटर बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, लेकिन ये बंदा कुछ नहीं बोलता। डीटर फिर से बोलता है कि लंच का वक्त हो चुका है, लेकिन ये बंदा फिर से कुछ नहीं बोलता और डीटर यहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं डॉक्टर टनमा अपने एक पेशेंट के लिए खाना लगा रहे होते हैं। वो डाइनिंग टेबल सेट कर रहे होते हैं। वो पेशेंट सवाल करता है कि तुम बाहर खाना क्यों लगा रहे हो, और टनमा बोलते हैं कि बस कुछ नहीं, बस बाहर का वेदर काफी अच्छा था तो मुझे लगा कि बाहर खाना खाना चाहिए। और इसके बाद ये डीटर को बुलाता है प्लेट लाने के लिए। डीटर प्लेट लाता है और टनमा सारे प्लेट को सजा के रख देता है। इसके बाद टनमा बोलते हैं तुम्हारे घाव भर रहे हैं, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। इसके बाद ये पेशेंट बोलता है डॉक्टर टनमा तुमने सच में मेरी जान बचाई है, तुम्हारी सर्जरी एकदम परफेक्ट थी, उस जगह पे ज्यादा कोई औजार नहीं थे, उसके बावजूद तुमने बहुत बढ़िया काम किया। टनमा बोलता है गोली तुम्हारे सर को छू के चली गई थी और तुम्हारे पैर के आर पार हो गई थी, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारी कोई भी आर्टरी नहीं फटी है। और इसके बाद ये बंदा बोलता है कि अच्छा तो मैं लकी हूँ। और तभी यहाँ पे हैकल पहुंच जाता है जो कुछ स्वादिष्ट खाना बना के लाया होता है। ये सब खाना खाने लगते हैं और तब टनमा बोलते हैं कि वैसे तो हैकल एक पॉकेट मार है, लेकिन वो काफी अच्छा खाना पका लेता है। इसके बाद हैकल अपनी डिशेस के बारे में चपर चपर करने लगता है और डीटर बोलता है कि तुम बहुत लंबा बोल रहे हो। हैकल बोलता है तुम्हें कुछ नहीं पता बच्चे, तुम चुप रहो। और इसके बाद टनमा बोलते हैं कि अगर इसमें सोया सॉस डालते तो ज्यादा अच्छा लगता। और तब हैकल बोलता है कि तुम्हें हर चीज में सोया सॉस की क्यों घुसेरनी है। और इसके बाद ये पेशेंट बोलता है कि ये डाइनिंग टेबल है। अच्छा तो ऐसा होता है डाइनिंग टेबल। मैंने अपनी जिंदगी में पैसों के लिए सब कुछ किया है। मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने भाई बहनों को अपना दुश्मन बना लिया, मेरे वाइफ और मेरे बच्चों को मार दिया गया। ये सब मैंने पैसों के लिए किया, लेकिन मुझे सिर्फ ऐसा ही एक डाइनिंग टेबल चाहिए था। पैसा इंसान को पागल बना देता है। तुमने इसके बारे में सुना होगा, 5 साल पहले एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ था जो एक बैंक की तरह काम किया करता था, एक असली बैंक की तरह। वो ब्लैक मनी लेता था और उन्हें व्हाइट में कन्वर्ट कर देता था। उनका काम बहुत बढ़िया था। उनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी ग्रोथ होने लगा और 5 सालों के अंदर उन्होंने मिलियंस रुपए बना लिए। लेकिन अचानक से उनका बॉस गायब हो गया। तुम्हें क्या लगता है उसके साथ क्या हुआ होगा? पूरा ऑर्गेनाइजेशन तबाह हो गया। लोग आपस में लड़ने लगे पैसों के लिए। लेकिन अगर वो हमारी तरह ही डाइनिंग टेबल के चारों तरफ बैठ के बातचीत करते तो शायद ऐसा नहीं होता। इसके बाद हैकल बोलता है तो उसके साथ क्या हुआ? क्या वो किडनैप हो गया था या फिर वो मारा गया? और इसके बाद ये पेशेंट बोलते हैं कि नहीं, वो अभी भी जिंदा है, वो जरूर कहीं पे एक स्टूडेंट होगा। इसके बाद हैकल बोलता है कि एक स्टूडेंट, और ये बोलता है कि हाँ मैंने ऐसी अफवाह सुनी है कि जिसने वो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था वो एक 15 साल का बच्चा था। इतना सुनने के बाद तन्मा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि ये काम सिर्फ जोहान ही कर सकता है। इसके बाद हैकल हंसने लगता है और बोलता है कि जोक मारना बंद कर दो, एक 15 साल का बच्चा ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। वो पेशेंट बोलता है कि लेकिन उसने ये कर दिखाया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि बड़े लोग कैसे पैसे के साथ डील करते हैं, बिल्कुल जैसा एक बच्चे चींटियों की लाइन के साथ खेलते हैं। इसके बाद टनमा बोलते हैं वो अंडरग्राउंड बैंक कहाँ पे था, और ये बोलता है कि वो डुसलडॉर्फ में था। जो टॉपमैन था वो अलग अलग जगह से ऑर्डर दिया करता था। इसके बाद टनमा बोलते हैं कि आखिरी बार उसने कौन सी जगह से ऑर्डर दिया था, और ये बोलता है कि उसके बारे में मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन लोग मानते हैं कि वो ऑर्डर मुनिक से आया था। इसके बाद डीटर बोलता है वो जो बंदा नीचे है उसे भी लंच पे बुला लेते हैं। टनमा हाँ बोलता है, लेकिन ये पेशेंट बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन ये उसका काम है, वो मेरा बॉडीगार्ड है। इसके बाद टनमा बोलते हैं कि दुनिया की नजरों में तुम मर चुके हो, तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, और तुम क्या ऐसी ही जिंदगी जीना चाहोगे जहां पे बॉडीगार्ड से तुम घिरे हुए होगे? और इसके बाद ये पेशेंट बोलता है कि नहीं,
उसने मेरे लिए बहुत ज्यादा काम किया है। जाओ बच्चे, हेलमुट को बुला लो। इसके बाद डीटर बोलता है अच्छा उसका नाम हेलमुट है। ये पेशेंट बोलता है कि हाँ, उससे कहना कि उसकी बॉडीगार्ड की ड्यूटी खत्म हो चुकी है, वो मेरा आखिरी दोस्त है। उसे कहना कि डाइनिंग टेबल पे आके मुझसे मिले ताकि हम आगे क्या करना है वो डिसाइड कर सके। इसके बाद डीटर भागने लगता है हेलमुट की तरफ। हम देखते हैं हेलमुट को उसे कुछ फील होता है, वो पीछे मुड़ता है और उसके पीछे होता है रोबोटो, जिसने गन तान दी होती है इसकी तरफ और वो गोली भी चला देता है। इसके बाद हम देखते हैं हेलमुट मारा जा चुका होता है। यहाँ पे ईवा भी होती है जो डर के कांप रही होती है। तभी रोबोटो बोलता है टेनमा मैंशन के अंदर होगा, तुम उसे मारना चाहती हो ना, और अपनी बंदूक ईवा को दे देता है। ईवा भी इस बंदूक को ले लेती है। इसके बाद हम उस पेशेंट को देखते हैं जिसके पेजर पे एक मैसेज आता है और वो समझ आता है कि उसका बॉडीगार्ड शायद अब तक मर चुका होगा। इसके बाद हैकेल बोलता है क्या वो तुम्हारे पीछे है, और ये बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन वो अभी ऊपर आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं डीटर भागता हुआ इवा के पास पहुंच जाता है। इवा के हाथों में बंदूक देखने के बाद वो घबरा जाता है और यहाँ से पीछे हटने की कोशिश कर रहा होता है। तभी इवा बोलती है जाओ उसे बता दो, टेनमा को बता दो कि वो यहाँ से भाग जाए। इसके बाद डीटर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी एक गोली चलती है जो इवा के पैर में जाके लग जाती है। इसके बाद डीटर वापस आता है इवा की मदद करने के लिए। इवा बोलती है कि मेरी परवाह मत करो, यहाँ से भाग जाओ। डीटर बोलता है लेकिन तुम्हारा पैर, और इवा बोलती है मेरी परवाह मत करो, यहाँ से भाग जाओ। तभी डीटर बोलता है कि गोलियां कहां से चल रही है, और इसके बाद इवा 3-4 गोलियां चलाती है झाड़ियों के ऊपर, और डीटर बोलता है क्या तुमने उसे मार दिया। इवा बोलती है मुझे नहीं पता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा। इसके बाद डीटर बोलता है कि नहीं, अगर तुम यहीं पे रहोगे तो लोग तुम्हें मार देंगे, मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ नहीं सकता, और वो घसीटता हुआ इसको एक पेड़ के पीछे ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं रोबोटो को, जो बोलता है कि क्या औरत है, ये उसे नहीं मार सकती। इसके बाद डीटर बोलता है ओल्ड लेडी क्या तुम ठीक हो, और इवा बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी तक तो वो मैंशन पहुंच चुका होगा। और डीटर बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंशन जाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है, इस मैंशन को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और किसी भी रास्ते से मैंशन के ऊपर चढ़ा नहीं जा सकता। इसके बाद इवा बोलती है अगर ऐसा है तो फिर मैं यहीं पे इंतजार करूंगी उसका। इसके बाद डीटर बोलता है कि वो कौन है, और ये बोलती है कि उसका नाम रोबोटो है, वो टेनमा को मारना चाहता है। इसके बाद डीटर बोलता है कि टेनमा को मारना चाहता है, तुम टेनमा को जानती हो क्या, तुम उसकी कोई दोस्त हो, तुम कौन हो। इसके बाद ईवा हंसने लगती है और डीटर बोलता है ओल्ड लेडी इसमें हंसने की क्या बात है। इसके बाद ईवा बोलती है मुझे ओल्ड लेडी मत बुलाओ, जल्दी से जाओ और टेनमा को यहाँ से ले जाओ। डीटर बोलता है लेकिन ओल्ड लेडी मेरा मतलब मिस। इसके बाद ईवा बोलती है मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। इसके बाद डीटर बोलता है तुम्हारा बहुत ज्यादा खून बह रहा है, टेनमा ने गोली की आवाज सुनी होगी, वो यहाँ पे मदद के लिए आता ही होगा। इसके बाद ईवा बोलती है क्या तुम्हें समझ में नहीं आता, रोबोटो टेनमा को मार देगा, रोबोटो यही तो चाहता है। इसके बाद डीटर बोलता है ओल्ड लेडी अगर तुम्हें छोड़ के हम यहाँ से भाग जाएंगे तो तुम मारी जाओगी। ईवा बोलती है मुझे ओल्ड लेडी मत बुलाओ। इसके बाद डीटर बोलता है कि तुम टेनमा को कैसे जानते हो, मैं टेनमा को दोस्त हूँ, तुम भी टेनमा की दोस्त हो ना, तुम अपनी जान की बाजी लगा रही हो उसे बचाने के लिए, तुम जरूर टेनमा से प्यार करती होगी, तुम उसकी लवर हो ना। और इसके बाद ईवा बोलती है कि उस तरफ देखो। इसके बाद डीटर इधर उधर देखने लगता है और तब ईवा बोलती है तुम्हें टेनमा पसंद है, और डीटर बोलता है कि हाँ बहुत ज्यादा। और इसके बाद ईवा बोलती है कि तुम्हें टेनमा के अंदर क्या अच्छा लगता है। डीटर बोलता है कि बहुत कुछ, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। और इसी के बाद यहाँ पे कुछ आवाजें सुनाई देती है ईवा को। ईवा बोलती है रोबोटो मुझे पता है कि तुम यहीं कहीं पे हो, अगर तुम थोड़ा भी हिलोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, मैंने तुम्हें कहा ना अगर मैं मारी जाऊंगी तो जोहान की बचपन वाली फोटो बीके के पास पहुंच जाएगी, यहाँ से भाग जाओ। इसके बाद डीटर बोलता है लगता है तुमने उसकी कमजोरी ढूंढ ली है, और ईवा बोलती है कि नहीं ये झूठ है, शायद वो इस झांसे में ना पड़े। इसके बाद ये बहुत थक जाती है और थोड़ा सा नीचे लेट जाती है, और तब डीटर बोलता है क्या तुम ठीक हो, ये बोलती कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। और हम देखते हैं इसके पैरों से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। ईवा बोलती है कि भागो और अपनी जान बचा लो। डीटर बोलता है कि नहीं, जब तक टेनमा यहाँ पे नहीं आता तब तक मैं यहाँ से नहीं जा सकता। और तब ईवा बोलती है कि नहीं टेनमा यहाँ पे नहीं आएगा, वो मेरे जैसों के लिए कभी यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन तभी टेनमा की आवाज हम सुन पाते हैं जो डीटर को ढूंढ रहा होता है। वो बोलता है कि डीटर तुम कहाँ पे हो। डीटर भी चिल्ला के बोलता है कि मैं यहाँ पे हूँ टेनमा। इसके बाद टेनमा बोलता है वहीं पे रुको, मैं वहां पे आ रहा हूँ। लेकिन तभी ईवा चिल्ला के बोलती है यहाँ पे मत आना, अगर तुम यहाँ पे आओगे तो वो तुम्हें गोली मार देगा, वो तुम्हें मारने के लिए ही आया है। और इसके बाद टेनमा सोचने लगता है कि ये आवाज, इसे मैं पहचानता हूँ। इसके बाद डीटर बोलता है ये ओल्ड लेडी तुम्हें जानती है, इसके पैरों में गोली लगी है और बहुत ज्यादा खून बह रहा है। और टेनमा समझ जाता है कि ये कोई और नहीं ईवा है। इसके बाद ईवा चिल्ला के बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पे मरो, मैं तुम्हें जिंदा पुलिस के हवाले करना चाहती हूँ ताकि तुम अपनी पूरी जिंदगी वहीं पे सड़ते हुए बिताओ और तुम्हें पश्चाताप हो कि तुमने मुझे छोड़ा है। इसके बाद डीटर बोलता है बातें मत करो। इसके बाद टेनमा बोलता है कि डीटर क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो, तुम बता सकते हो वो बुरा इंसान कहाँ पे है। और डीटर बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता है। इसके बाद ईवा बोलती है कि वो मुझे बचाने के लिए कभी नहीं आएगा। लेकिन हम देखते हैं टेनमा बचते बचाते हुए जंगल के अंदर भागने लगता है।
ईवा की तरफ। इसके बाद ईवा बोलती है वो मुझे बचाने के लिए कभी नहीं आएगा और उसे सब धुंधला दिखाई देने लगता है और तभी यहाँ पे टेनमा पहुंच जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं ईवा एक व्हीलचेयर के ऊपर बैठी होती है और वही पेशेंट इसके लिए लंच लगा रहा होता है। ये भी सवाल करती है कि तुम यहाँ पे ये क्या कर रहे हो, और ये पेशेंट बोलता है कि तुम्हारी हालत अब ठीक है तो हम बाहर बैठ के खाना खा सकते हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, जिसने तुम्हें गोली मारी है वो एक प्रोफेशनल असैसिन है। वो बहुत ज्यादा शांत था जब वो इस इलाके में आया। उसको पता था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है और वो खुद कर नहीं सकता ये सब, इसलिए उसने तुम्हारा फायदा उठाया। उसे पता था एक औरत के ऊपर कोई भी शक नहीं करेगा, लेकिन तुमने जब उसे धोखा दे दिया उसके पास कोई और चारा नहीं बचा, वो यहाँ से भाग गया। इसके बाद ईवा बोलती है कि वो यहाँ से भाग गया और ये पेशेंट बोलता है कि हाँ वो जंगलों में नहीं है, ये डक चिकन है, इसको मैंने किसी और से देख के बनाया है, इसलिए मुझे नहीं पता कि इसका स्वाद कैसे होने वाला है। और जो दूसरी बात है जो तुम्हें लकी बनाती है वो ये है कि डॉक्टर टेनमा ने तुम्हारे घाव को इलाज किया है। इसके बाद ईवा बोलती है डॉक्टर टेनमा कहाँ पे हैं? ये बोलता है कि वो भी चला गया है। ईवा बोलती है कि कहाँ पे गया, और तब ये पेशेंट बोलता है कि वो मुनिक जाना चाहता था। इसके बाद ये भी खाने के लिए बैठ जाता है और बोलता है कि लंच का टाइम हो चुका है, लगता है तुम भी मेरी तरह हो, तुमने भी बहुत दिनों से इस तरह से खाना नहीं खाया है। इसके बाद ये दोनों खाना खाने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आता, इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या लगता है। मेरे हिसाब से जो 15 साल का बच्चा था जिसने ऑर्गेनाइजेशन बनाया था वो कोई और नहीं, वो जोहान ही था। तुम्हें क्या लगता है कमेंट करके बता देना, और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसके ऊपर तुम अपनी बंदूक से अटैक करो या फिर जोहान का सर लाके वहां पे पीट दो, वो घंटी बच जानी चाहिए। लेकिन अगर जोहान ने तुम्हें गोली मारी तो मेरे पास मत आना, मैं डॉक्टर टेनमा नहीं है, मैं इलाज नहीं कर पाएगा।